नू हिंसा मामले के चलते विभिन्न जिलों में लगाई गई धारा 144 के मद्देनज़र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई जा रही डीएलएड व सेकेंडरी की पूरक परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि 1 व 2 अगस्त की परीक्षाएं स्थगित की गई थी और उसके बाद आगे का भी निर्णय लिया गया है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से अब निर्देश जारी किए गए, आदेश जारी किए गए, उनके मुताबिक 3, 4 व 5 अगस्त की परीक्षाएं भी स्थगित की गई हैं। यानी 1 से 5 तारीख तक की सेकेंडरी व डीएलएड की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। पूरे प्रदेश भर के तमाम ज़िलों में जितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उन परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षाएँ 5 तारीख तक नहीं होंगी। अगर माहौल अनुकूल रहा, तमाम चीज़ें अगर सही तरीके से चली तो 7 तारीख से पुनः ये परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक संचालित की जाएंगी और जो परीक्षाएं यानी 1 से 5 तारीख तक की जो परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, उन परीक्षाओं को रीशेड्यूल किया जाएगा, उनको दोबारा से उनकी तिथियां घोषित की जाएंगी। बहरहाल आपको बता दें कि प्रदेश भर में इन दिनों सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी व साथ ही साथ डीएलएड की परीक्षाएँ संचालित की जा रही हैं। एक दिनी परीक्षा 26 तारीख को संचालित की गई थी और वो परीक्षा पूरे प्रदेश भर में 128 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 32,000 से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। यानी सीनियर सेकेंडरी के तमाम विषयों की वो परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संचालित की गई थी। उसके बाद 27 तारीख से तमाम ज़िलों में अगर मैं बात करूं, 71 परीक्षा केंद्रों पर सेकेंडरी की परीक्षा संचालित करवाई जानी थी और ये परीक्षाएँ हालाँकि चली भी, लेकिन 1 व 2 तारीख को ये परीक्षाएं नू हिंसा मामले को लेकर स्थगित करनी पड़ी थी। और इन परीक्षाओं की अगर मैं बात करूं, 32,805 परीक्षार्थी पूरे प्रदेश भर में परीक्षा दे रहे हैं। साथ ही साथ डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उन परीक्षाओं की बात करूं तो उन परीक्षाओं में भी पूरे प्रदेश भर में 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 38,540 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। बहरहाल ये तमाम जो परीक्षाएँ हैं 5 तारीख तक की स्थगित की गई हैं और इसके बाद की तिथियाँ बाद में मुकर्रर की जाएंगी। साथ ही साथ विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा विद्यार्थियों से ये भी आह्वान किया गया है कि इन परीक्षाओं से संबंधित तमाम जानकारियां और तमाम अपडेट जो है विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट्स पर लेते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट नू हिंसा मामले को लेकर जहां प्रदेश सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की चल रही पूरक परीक्षाएं भी स्थगित की गई हैं। 1 व 2 तारीख की परीक्षा पहले स्थगित की गई थी और ये देखा गया था मॉनिटरिंग के बाद ही कुछ फैसला लिया जाना था और मॉनिटरिंग की गई है। उसके बाद अधिकारियों के द्वारा तय किया गया कि आगे की 2-3 रोज़ की परीक्षाएं भी अब स्थगित की गई हैं। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे किस तरह का शेड्यूल आगे रहने वाला है, परीक्षाएँ जो स्थगित की गई हैं, किन किन तारीखों की परीक्षाएँ स्थगित की गई हैं। पहला सवाल यही सर, परीक्षाएँ जो स्थगित की गई हैं किन किन तारीखों की स्थगित की गई? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा 3, 4 और 5 अगस्त को होने वाली परीक्षाएं सेकेंडरी की और डीएलएड की स्थगित की गई है और जैसे ही परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी इनका रीशेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और शेष परीक्षाएं अभी यथावत ही रहेंगी। वो अपने पुराना जो तिथि पत्र है उसके अनुसार ही संचालित की जाएंगी। यानी 1 और 2 तारीख की परीक्षाएं पहले स्थगित की गई थी। पहले निर्णय लिया गया था रातों रात कि पलवल और नू जिले की परीक्षाएं स्थगित की जाएंगी। रात को आकलन किया गया, उसके बाद अगले रोज़ जो है सुबह फैसला दिया गया कि तमाम ज़िलों की जो परीक्षाएं वो स्थगित की जाएँ। अभी 3, 4, 5 की तिथियाँ जो है और बढ़ाई गई हैं। हालातों का आकलन किया जाएगा सर, या 7 तारीख से यथावत परीक्षाएँ जारी रहेंगी? हालातों का आकलन करते हुए जैसे भी परिस्थितियां सामान्य होगी उसी अनुसार निर्णय लिया जाएगा। और कुछ ज़िलों में जैसे धारा 144 है, कर्फ्यू लगा हुआ है, उसी के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। पहले बोर्ड के पास यही इन्फॉर्मेशन थी कि सिर्फ नू ज़िले में कर्फ्यू लगा हुआ है, उसके बाद पास लगते हुए सब अन्य ज़िलों में भी इसकी धारा 144 लगी हुई का संदेश हमारे पास आया। तो अच्छी तरह से इस पर विचार विमर्श करके बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि ये परीक्षाएँ आगामी आदेशों तक 5 तारीख तक की जो परीक्षाएँ वो स्थगित कर दी जाए। जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, चाहे डीएलएड की बात करें सर या फिर सेकेंडरी के जो विद्यार्थी हैं उनकी बात करें, करीबन पूरे प्रदेश में 73 परीक्षा केंद्र अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं वो डीएलएड के बनाए गए हैं। 71 परीक्षा केंद्रों पर 38,000 के करीब परीक्षार्थी जो वो सेकेंडरी के यानी 10वीं के भी परीक्षार्थी वो परीक्षा दे रहे हैं। तो उन परीक्षार्थियों से क्या अपील रहेगी, परीक्षार्थी कैसे जाने? हालांकि इंडिया न्यूज़ हरियाणा या तमाम जितने भी जो संचार माध्यम हैं वो भी बताएंगे। विद्यालय शिक्षा बोर्ड कैसे विद्यार्थियों को जानकारी दे पाएगा इस तरह से परीक्षा की रीशेड्यूल की? सभी विद्यार्थियों को और छात्र अध्यापकों को और अभिभावकगण को हम कहेंगे कि मीडिया के माध्यम से
और साथ ही वो समय समय पर बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है www.bsech.org.in पर विजिट करते रहें। वहाँ से उनको समय समय पर जो भी बोर्ड की तरफ से डायरेक्शन होगी वो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध मिलेंगी और इसी का वो अनुसरण करें। और बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें और परीक्षाओं का रीशेड्यूल किसी भी समय जारी हो सकता है, तो बच्चे अपनी तैयारी अच्छी तरह से रखें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपडेट जो है लगातार वो दिए जाएंगे और प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी अपने तमाम दर्शकों को, तमाम उन विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, अध्यापकों को इस बात से अवगत करवाएगा। समय समय पर हम भी अपडेट देंगे कि कब इन परीक्षाओं को रीशेड्यूल किया जाएगा। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि 1 और 2 तारीख की जो परीक्षाएँ थी उनको कहीं ना कहीं स्थगित किया गया था। उसके बाद हालांकि अभी भी कुछ ज़िलों में, अगर मैं बात करूँ 4 ज़िलों में अभी भी कर्फ्यू और साथ ही साथ धारा 144 लगाई गई, माफ़ कीजिएगा 4 जिलों में धारा 144 लगाई गई है, कुछ जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये परीक्षाएं अब विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो प्रशासन है उसके द्वारा स्थगित की गई हैं। 5 तारीख तक की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। उसके बाद 7 तारीख से जो परीक्षाएं होनी हैं, अगर माहौल अनुकूल रहा, तमाम परिस्थितियां जो है वो अनुकूल रही, तो उसी माफिक जो है यानी 7 तारीख से पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार ये परीक्षाएँ जो है ली जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।